मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये हमारे पास कुछ बच्चे आए हुए हैं, ऑल पाकिस्तान से आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ये बच्चियाँ आई हुई हैं AFNS की प्रिपरेशन के लिए। पिछले तक मेरे पास 1-2 माह से यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बच्चे भी कश्मीर से आए हुए हैं। तो इस बच्चे को तो 2 महीने हो गए आपके, और आपके कितना अर्सा हो गया? 1 महीना हो गया। तो अभी देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आ सकती। हम बेसिकली स्टार्ट में ना नोट्स सुनता हूँ मैं, जो नोट्स आप लोगों ने मंगवाए हैं, अपने नोट्स होते हैं हमारे, ये तैयार हम करवाते हैं, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाते। और ये नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट बआसानी क्लियर हो जाते हैं। एक बच्चा नहीं, हज़ारों बच्चे पास कर गए हैं टेस्ट। बाकी एकेडमी आने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आपकी तरबियत भी की जाती है। बताया जाता है मजाक में भी बच्चों को बाज़ करता हूँ, मजाक के साथ भी समझाया जाता है, सख्ती के साथ भी समझाया जाता है, और प्रैक्टिकल बताया जाता है कि ये लोग कामयाब लोग हैं सक्सेसफुल लाइफ में, और सक्सेसफुल लोगों से मिलवाता भी हूँ। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं मेरे पास माशाल्लाह, अच्छे लोग। अभी तो खैर चूँकि आप लोग कम हैं, थोड़े लोगों को देखे। अहमद भाई को मैंने भी इन्वाइट करना है, जुमरात को आएंगे लेक्चर देने के लिए। इसके अलावा हमारे एक मेजर साहब हैं, कोर्समेट हैं मेरे, तो वो भी शायद जुमरात को आगे लेक्चर दें। उनका लेक्चर मैं थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, आधे घंटे का लेक्चर है, तो जुमरात को वो आके लेक्चर आप लोगों को देंगे। कनतला से हमारे दोस्त हैं, सीनियर भी हैं मेरे सर, तो आजकल किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो सर को भी मैंने बुलाया हुआ है लेक्चर के लिए। बेसिकली कनतला जो है बिलोंग करते हैं डेरा इस्माइल खान से, वहाँ हमारी एकेडमी है, वहाँ पे भी डी खान में भी साथ वो पार्टनर है हमारे। तो वो आएंगे, सर भी लेक्चर देंगे, सीखेंगे काफ़ी कुछ। और वहाँ पे वो APS जो आर्मी स्कूल कॉलेज, वहाँ प्रिंसिपल भी रहे थे। इसके अलावा फौजी फाउंडेशन के भी प्रिंसिपल रहे हैं कॉलेज के, सिटी स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, और मुफ्ती महमूद पर स्कूल सबसे बड़ा कॉलेज है ये, स्कूल एंड कॉलेज गवर्नमेंट का, KP का। तो यहाँ भी सर ने प्रिंसिपल 2-3 साल किए हैं, सीनियर बने हैं काफ़ी। तो उनको भी मैंने इनवाइट किया यहाँ पे लेक्चर के लिए, चाहे 4 बच्चे ही क्यों ना हो, तो उनको बुलाना है इंशाल्लाह, लेक्चर देंगे। अभी चूँकि आप लोगों का टेस्ट करीब है इन बच्चियों का, आपका टेस्ट कब है बच्चे? 16 सितंबर को। दिन थोड़े रह गए। आज क्या डेट है? 21 अगस्त है। पीछे दिन है थोड़े, 10 दिन ये निकालें, 15 दिन वो कर लो, 25 दिन है। टोटल कितने दिन है? एक बच्चे ने अगर पढ़ा नहीं है ना, बिल्कुल ज़ीरो पे है, या किसी बच्ची ने पढ़ा नहीं है जिसका टेस्ट अभी AFNS का होना है 16 सितंबर को, अगर अभी भी अगर ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ टाइम दे, पढ़े, दिन रात एक करे, तो पास आसानी से हो सकती है। अगर ये नोट्स याद कर लें, इसमें 7 किताबें मैंने आपको दी हैं। एक इनिशियल के नोट्स हैं, एक फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, इंग्लिश के हैं, ठीक है। ICS के अलग मैंने बनाए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के अलग हैं उसमें, जिसमें ठीक है ISB की पर्सनैलिटी टेस्ट के अलग नोट्स हैं। तो इस तरह 7 किताबें आप अपने याद कर ली हैं, क्योंकि उसको आगे पर्सनैलिटी टेस्ट भी होंगे AFNS। तो इंशाल्लाह टेस्ट आप क्लियर हो। बाकी इंटरव्यू की तैयारी तो मैंने साथ करवाई हुई है आपको, तो इंटरव्यू इंशाल्लाह वो भी आपका क्लियर होगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर मुझे सेटिस्फाइड करें। अब टीचर को सेटिस्फाइड ना किया, ठीक है, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हो तो टेस्ट आपका पास नहीं होगा। यहाँ 2 बच्चे मेरे पास पहले आए थे, करन सिपरा ने भिजवाए थे एबटाबाद से, गेट कॉलेज वहाँ पे। तो उन बच्चों की मैंने हालत देखी थी, 2 महीने पढ़ने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। तो उन दोनों भाई थे, सादैन और हसनैन, नाम ही बता देता हूँ, सीस गेट कॉलेज में थे। तो उनके वालिद साहब कहते हैं आपके हवाले मैंने किए तो पास बच्चे होने चाहिए टेस्ट। तो 2 माह के बाद मैंने टेस्ट नहीं दिलाया था, टेस्ट आ गया था। मैंने कहा इनकी तैयारी सही नहीं, बल्कि 2 ही नहीं 4 महीने पढ़ते रहे हैं। 4 माह के बाद भी उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया था। मैंने कहा मर्जी, आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन टेस्ट आपका क्लियर नहीं होगा। फिर मज़ीद उन्होंने 6 महीने पढ़े यहाँ पे, टेस्ट नहीं दिलाया था, हालांकि सब अप्लाई हो गया था। 6 माह के बाद टेस्ट दोनों पास कर गए थे, दोनों हो गए थे क्लियर माशाल्लाह। तो पिछली वीडियोज़ भी उनकी देख लें, यूट्यूब अपलोड की हुई है मैंने, टिकटॉक भी अपलोड की हैं, और लास्ट में भी देख लें। इस तरह एक और बच्चा दानिश है, वो गुजर खान से बिलोंग करते हैं। किधर से बिलोंग करते हैं? आज मैंने उसे बुलाया हुआ दानिश को, लेकिन आज वो उसे कहीं बुलाया है उन्होंने किसी और जगह पे, तो अभी उसकी ISB आने वाली है डेट। तो फर्स्ट गो में उसने भी इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, दानिश ने भी। पेशावर से टेस्ट लिया था उसको मैंने,
वो बच्चा भी बिल्कुल ज़ीरो पे था। इधर जब आया था पिंडी में बड़ा कंफ्यूज था कि सर कैसे टेस्ट मैं पास करूँगा। मैंने कहा करते रहे वो मेहनत, जिस कल ये बच्चा आया था तब आपका टेस्ट क्लियर होगा। तो उस बच्चे ने भी मेरे पास ही 5-6 महीने पढ़ा है यहाँ पे। तो 6 महीने सही लगाओ, ठीक सही मेहनत करो। फिज़िकल फिट नहीं था वो, फिज़िकल बहुत फिट हुआ, टॉप 10 में आया। मुझे खुशी हुई बच्चे की। एहसन बच्चा था एक हमारा यहाँ पे, वो पास कर गया टेस्ट। पास करते तभी हैं जब आपके अंदर जज्बा हो, शौक हो, लगन। अगर एक बंदे का शौक ही नहीं है एयरफोर्स में जाने का या नेवी में, एयरफोर्स या आर्मी में जाने का, तो फिर अपने टाइम ज़ाया मत करें। फिर धक्के वाली बात है ना कि आपको धक्का मिल रहा है या पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा आप आर्मी में जाओ और ये आपने लाजमी डॉक्टर बनना है या आपने आर्मी में कैप्टन बनना है, फिर इस तरह नहीं होता। हमें वो बच्चे चाहिए एकेडमी में, वो बच्चे आएँ जिनके अंदर जज्बा है और शौक़ है, आर्मी में जाने का शौक़ है, नेवी में, एयरफोर्स में। हमने इस महकमे में जाके मुल्क की खिदमत तो वैसे भी देखें मैं भी कर रहा हूँ मुल्क की खिदमत, वीडियो बना के। टीचर बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं जो हमारे टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स हैं। डॉक्टर कर रहे हैं मुल्क की खिदमत, नहीं कर रहे। मजदूर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा क्या? सियासतदान कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। लेकिन वही काम जो आप कर रहे हैं वो अगर शौक़ से किया जाए, ठीक है, शौक़ से आप पढ़ा रहे हैं, जज्बा मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते हैं पुरानी वीडियो 2100 लेक्चर मैंने यहाँ अपलोड किए हैं इस चैनल पे, सर इमरान चैनल पे। दूसरा चैनल सक्सेसफुल लाइफ जो जिस पर भी वीडियो बन रही है, इस पर मेरे 500 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर एक बच्चा भी नहीं है यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, एक वाइट बोर्ड पड़ा नीचे मार्कर लेता हूँ, लेक्चर देना स्टार्ट करें। क्यों? मेरे में जज्बा है, पढ़ाने का शौक़ है, टीचिंग मेरा शौक़ है। बचपन से मैं ये था कि मैं टीचर बनूँ, उस्ताद बनूँ, पैगम्बराना पेशा ये। वालिद साहब को शौक़ था कि बच्चा ये हमारा जो है ना ये आर्मी में जाए। मेरा वालिद साहब जो थे आर्मी में कैप्टन थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि आर्मी में जाए। फिर अल्लाह करना ऐसा हुआ कि 6 साल नहीं 15 साल बाद सीट आई उर्दू की। बेसिक मेरे से उर्दू है जिसमें मैं मास्टर की है। यानी मेरे में और मेरे सीनियर जो था 15 साल कोई सीट ही नहीं आई थी उर्दू की, सब्जेक्ट की सीट ही नहीं। उर्दू की सीटें बहुत कम आती हैं। टोटल पाकिस्तान आर्मी में इस टाइम उर्दू के पूरे पाकिस्तान आर्मी में अफसर 6 हैं जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विंग अफसर 6 हैं, टोटल 6 ही सीटें हैं। तो 15 साल बाद बाई चांस आ गई, मैंने अप्लाई कर दिया। 2 सीटें थी, एक मैं था, एक अभी कर्नल अमजद है कोर्समेट मेरा, तो दोनों सेलेक्ट हो गए, हम हो गए थे 2 सीटों पे हो गए थे। तो ये क्या है, उनकी ख्वाहिश भी पूरी होगी वाले से। एजुकेशन कोर में मैं गया, एजुकेशन कोर में जो अफसर होते हैं ज़्यादा टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं। हमारा काम पढ़ाना, मिलिट्री कॉलेज में पढ़ा, PMA में पढ़ाते हैं। तो PMA में भी मैंने माशाल्लाह वहाँ सर्विस की है, मिलिट्री कॉलेजेस में भी की है, ठीक है। तो पढ़ाने का वहाँ मौका मिला है मुझे। इसके अलावा मरी में मौका मिला है, कॉलेज ऑफ आर्मी एजुकेशन में मौका मिला है, और मुख्तलिफ सेटअप्स जितने पाकिस्तान के मिलिट्री कॉलेजेस हैं। पाकिस्तान आर्मी का पहला अफसर हूँ जो सारे मिलिट्री कॉलेज में पोस्टिंग कराई है, और मेरे पीछे लोग आ रहे हैं, भी एक एजाज़ की बात है। तो वो शौक़ भी पूरा हो गया, वाले साहब की ख्वाहिश पूरी होगी, दोनों शौक़ पूरी हुई है। और जज्बे से मैंने नौकरी की, उसकी रीज़न यही थी कि शौक़ था। इस तरह अगर आपको नर्सिंग का शौक़ है या फाइनेंस में बच्चियाँ अगर जा रही हैं, नर्स बनने का शौक़ है कि आर्मी में नर्स बनना है, CMH में MH में रहना है, या इस तरह आर्मी के डिपार्टमेंट में शौक़ अगर आपके अंदर है, फिर आप पढ़ोगी तो और तरीके से पढ़ रही होगी ना, जज्बा होगा, नज़र आएगा। जिस तरह मैंने कॉल करी एक बच्ची को, बात करी उससे, एकेडमी हमारे साथ पार्टनर हैं अदनान साहब। तो बच्ची के बाद मैंने खुद बात फ़ोन किया उस फीमेल के, मैंने कहा क्या? कहते हैं अगर इसका जज्बा वो खुद आएगी मेरे पास, मैं नहीं लेने आऊँगा, तो खुद आएगी ना, जिधर मैं बैठूँ आ जाएगी अगर शौक़ इसको हुआ। तो चीज़ क्या है, शौक़ और ज़ौक़। अगर ज़ौक़ शौक़ नहीं है, वैसे ही बस सहेली ने अप्लाई किया मैं भी अप्लाई कर दूँ, टेस्ट दे रहा हूँ जस्ट फॉर पेरेंट्स को खुश करेंगे, फिर आप लोग सेलेक्ट होगे भी ना काम है, तो आगे फिर आपको लुत्फ़ नहीं आएगा नौकरी का। तो इसलिए पहले शौक़ जज्बा पैदा करें कि मैंने अगर आर्मी कैप्टन बनना है, जाना है मैंने, पहले आप देखें शौक़ पैदा होना चाहिए। ऐसे नहीं है वो पूछेगा क्यों आप आर्मी में जाना चाहिए, शुरू में आप कहें मैं बचपन से शौक़ है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं बचपन से ख्वाहिश थी ये मैं आर्मी में जाना चाहिए। आर्मी चीफ का नाम पूछे वो ना आए, फिर वो कहेगा ये झूठ बोल रहे, वैसे ही कह रहे हैं। तो इसलिए अभी मैंने सिपाही मकबूल हुसैन की पूरी स्टोरी सुनाई है लेक्चर से पहले, कि ज़बान उनकी काट दी गई थी, ठीक है, लेकिन वो जज्बा था ना मुल्क से मोहब्बत का। तो वो मुल्क से मोहब्बत का जज्बा आर्म फोर्सेस में अगर जा रहे हैं तो आपके अंदर जज्बा वो अगर नहीं है तो उसका क्या आपको फ़ायदा नहीं होगा। लाइफ इंजॉय, वही प्रोफेशन करें आप, चूज़ करो जिसमें आपका शौक़ जज्बा हो। और ये लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती हमें, ये नहीं, ये ऐसे कहानी है, ये नाकाम लोगों की बातें हैं। इरादा कर लो ना बंदा कि मैंने ये काम करना है,
एक बंदे को शौक है मैं PIA का पायलट बनूँ, ठीक है, तो वो बन जाएगा। मर्चेंट नेवी में ठीक है सीटें कम हैं, अक्सर कहते हैं मर्चेंट नेवी में ना जाएँ, हमारे पास जहाज़ टोटल थोड़े से हैं, ठीक है ना, जो बड़े जहाज़ तिजारत करते हैं, सैलरी तो बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पे। आपको पता है मर्चेंट नेवी का जो कैप्टन की 60 लाख तनख्वाह है स्टार्टिंग, तो कितनी ज़्यादा सैलरी है कैप्टन की। लेकिन अगर एक बंदा पहले ही खाइफ हो जाए कि सीट को नहीं है, मैं उधर पैसे ज़ाया करूँगा, कराची जाऊँगा, ये है वो है, नेगेटिविटी अगर आ जाए फिर वो चीज़ें हासिल नहीं होती। तो नेगेटिव सोचना नहीं है, पर सर्च करें, तहकीक करो, तामल के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी, ज़िंदगी में स्टेप बाई स्टेप आगे जाना है, फिर आप इंशाल्लाह वो अचीव कर। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जल्दबाजी जो है ना करने वाला बंदा नाकाम हो जाता है। पहले आप सोचें, देखें, परखें, आया मैंने ये चीज़ें याद कर ली हैं, नोट्स हैं, कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रही हूँ, कितनी है, सर ने जो कहा हुआ है कि इस क्वेश्चन के साथ हमें दूसरा क्वेश्चन करना है, कितनी मेरी तैयारी हुई है। आप वीडियोस भी देख लें, अपने लेक्चर खुद सुने, अपने पेरेंट्स को सुनाएं, दोस्तों को सुनाओ, पूछो कि आया मैं सिलेक्ट हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, फिर टेस्ट दो। जहाँ आपने FSC तक पढ़ा, इतनी मेहनत की है, लाख रुपए लगाए हैं, तो वहाँ आप 6 महीने पढ़ लो ना, यहाँ पे 4 महीने मजीद पढ़ो, 6 महीने मजीद पढ़ो। ये तो नहीं कि पढ़ के पहले ही टेस्ट फेल करके फिर मोरल डाउन किया हो, बस मैं नाकाम हो गया, सब कुछ नहीं होता है सब। और खुदारा ये टेस्ट एक्सपीरियंस के लिए मत दो। जो बच्चे कहते हैं चलो एक्सपीरियंस में रहो जाए, आपने सेलेक्ट होने के लिए टेस्ट देना है, सेलेक्ट होने के देना है, मेहनत करो सही तरीके से, क्योंकि आपके चांस आए, खुदा ना पहले आपका टेस्ट फेल हो जाएगा तो आपका एक चांस ओवरऑल जाए ना, आप आर्मी में टेस्ट दे पाओगी, ठीक है ना, नेवी में, एयरफोर्स में, ओवरऑल 3 चांस होते हैं, ज़ाया हो जाएगा चांस अगर आपने कंप्यूटराइज टेस्ट फेल किया तो कंप्यूटराइज टेस्ट फेल नहीं, पास ही नहीं करना, बल्कि आपने अच्छे नंबरों से पास करना है, ताकि मेरिट में आए। मेरिट में उस वक्त तक बच्चियाँ नहीं आती जब तक उनके नंबर 85% से अबव ना हो। कितने परसेंट? अभी आप टेस्ट देकर निकलोगे, खुद ही आपको पता होगा कि 85% से ऊपर आएंगे कि नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए 50 क्वेश्चन अगर हैं तो 50 के 50 ठीक दो, एक का दो का गलती हो, शायद को चलो मैंने ये किए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर डाउट में आप तुक्के लगा के फिर तो मेरिट में नहीं आएंगी, इंटरव्यू तक पहुँचेंगी नहीं आप, फिर कहेंगे हमारा नाम ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। बच्चियाँ अक्सर वो कहती हैं सर नहीं, इसलिए ना लो मेरिट हो जाती है ना, वो तो ऐसे लाइन लगाते हैं। हर चीज़ कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर ने चेक करना, मशीन ने चेक करनी है चीज़। अभी एक बच्चा बार मुझे मैसेज कर रहा है, क्रेडिट कार्ड सर आपके लिंक्स हैं, मिलिट्री कॉलेज में फ़ोन करो, आपके लिंक्स हैं, बर्नाल में फ़ोन करो। मैंने कहा यार बेटा अभी अब तूने मैसेज किया, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा। अरे ब्लॉक में किसी को करता नहीं, इतना से तंग किए हुए। मैंने कहा लिंक्स शिंक्स से नहीं होता भाई, टेस्ट पास करने हैं आपने। बच्चों को पता नहीं है, ओवरऑल नहीं पता, बच्चे क्या उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो कहते हैं सिफारिशें चल रही हैं बस। सिफारिश मिलिट्री कॉलेज में टेस्ट दोगे, वहाँ मशीन है चेक करना है, मशीन से डालते हैं ऐसे, वो मशीन चेक करती है, कंप्यूटर चेक कर रहे हैं। अगर सिफारिश हो भी तो मैं करप्ट हूँ, सिफारिश करूँगा किसी बच्चे की? मैं कमांडर को फ़ोन करो, हमारे बच्चे इंशाल्लाह खुद सेलेक्ट होंगे। लिंक्स अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हैं, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है, जब मैं खुद सेलेक्ट हुआ, मेरे भाई सेलेक्ट हुए हैं, सारे खुद अपनी मेहनत पे कर रहे हैं, हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई वालिदैन की तरफ से कि हम गलत काम करें। तो मैं इन बच्चों को ठीक है आप करो, इधर से मैं फ़ोन कर, फीस दी है मुझे, मैं फ़ोन करता हूँ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। और ना ऐसा होता है, बाज़ लोग ऐसे ही बच्चों को करने के लिए पैसे लेके करते हैं कि चलो इतने पैसे मुझे तो मैं भी सिलेक्ट करा लूँगा। तो वो अगर टीचर ही आपको करप्ट है तो आपने उसे क्या पढ़ने में। तो इसलिए अपना किबला दुरुस्त रखें, सही अपना देखें यार ये बात सही कर रहा है गलत। मेरी बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं क्या सदाकत है, हकीकत पे मबनी होती हैं। अभी आप छोटे हो, 10 साल के बाद भी तो मुझे मिलोगे ना, 10 साल के बाद नहीं मिलोगे क्या? ज़िंदगी में तो मुलाकात पाकिस्तान इधर ही है, आप लोग भी इधर ही हैं। अभी वो बच्चे जो 8वीं में मेरे स्टूडेंट थे, अभी मेजर हैं पाकिस्तान, अभी तक मुझे आते हैं, मिलते हैं। एक इधर से आया, क्रॉस किया, बाइक पे आ रहा था, कैप्टन था, मुझे देखा एकदम उसने बाइक ऐसे नीचे गिर पड़ा। मैंने कहा इतना जज्बा, वजह मैंने नहीं पहचाना उसकी, मेरा 8वीं का स्टूडेंट है ये। ऊपर से सर आप उधर बाइक में एक्सीडेंट हो गया उसको। मैं देखो बच्चे का जज्बा देखेंगे, इसका मतलब मैंने सही पढ़ाया। उधर सख्ती की, उस टाइम बच्चे तंग थे कि यार ये बड़ी सख्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही स्टूडेंट फ़ोन भी करते हैं, याद भी रखते हैं, दुआएँ भी देते हैं। तो इसलिए आप लोग सही ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ अपना मुहासबा करें कि आया कि टेस्ट में जस्ट फॉर टेस्ट दे रही हूँ एक्सपीरियंस के लिए, या मैंने सिलेक्शन के लिए टेस्ट देना है। कोई बात नहीं है, तैयारी अगर नहीं है आपकी तो आप 3 4 6 महीने मज़ीद तैयारी करो, ताकि आप कामयाबी से हमकिनार हों। हमें भी खुशी होगी कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हुए। तो
पहला क्वेश्चन भी कितने टेस्ट अभी याद किए आप लोगों ने? कितने दिए थे मैंने? 81 से 83 तक दिए, 3 दिए टोटल। अभी 3 टेस्ट नोट से मैं पूछ रहा हूँ, बार बार बच्चे देख रहे हैं नोट्स। बाकी हम बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी मैं पूछना, टाइम शॉर्ट है थोड़ा, 7:45 तक हमने क्लास ख़त्म करनी है। यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से करूँ, किधर से करूँ? चलें इकरा से स्टार्ट करूँ, बंद कर दो बच्चे। मक्का कब फतह हुआ था, किस महीने में? 10 से 12 जो रमज़ान था उसके 8 हिजरी में हुआ था। गुड, 8 हिजरी। कौन से? 8 हिजरी महीना था रमज़ान का। महीना कौन सा था? रमज़ान का महीना था। अभी फतेह मक्का पूरा आपने इस पर आर्टिकल पढ़ना है। किधर से पढ़ना है? बुक्स भी है, मैंने लाइब्रेरी बता दी है, लाइब्रेरी यहाँ से किताबें पढ़नी है, ठीक है। प्लस आपने यूट्यूब से सर्च भी करनी है, गूगल से सर्च करनी है, तहकीक करके पूरा फतेह मक्का, मैं पूछूँ फतेह मक्का क्या है, उधर से आपके पास हवाले सारी चीज़ें आ जाएँ। ऐसे हवा में वो नहीं बातें करनी है, ऑथेंटिक बातें करनी है, ताकि इंटरव्यू की तैयारी आपकी, ये देखो इस तरह तैयारी करोगी वहाँ हर टेस्ट ही पास करोगी इंशाल्लाह ताला। अभी पाकिस्तान रेलवे में सीटें आई मैंने शेयर की थी, तो बच्चे यहाँ भी अप्लाई 35 साल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, शहर मैनचेस्टर लेक इज सिचुएटेड इन विच सिटी? इन सिटी ऑफ ब्रिस्बेन, साउथ ईस्ट क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, कैपिटल सारे याद करें। 2 कैपिटल तो लाजमी आएंगे आपको टेस्ट में बताऊँ। अगर 6 मुल्क हैं या 196 ममालिक हैं तो सारे याद करो, इनकी करेंसी भी याद करें और साथ आपने कैपिटल्स भी याद करने हैं। 2 यानी आप 2 MCQs का ये मतलब है कि आपके 4 नंबर हैं इसमें, मेरिट में आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ गया ज़हरा से। ज़हरा नाम है कि ज़हरा? ज़ोहरा। क्या मतलब है इसका? लार्जेस्ट रोड कौन सा पाकिस्तान का? सबसे लार्जेस्ट आप बताएं। शहराए पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक है? सर नेशनल हाईवे जो GT रोड है, और एक इस्लामाबाद मोटरवे जो पेशावर से इस्लामाबाद आ रही है, इसके अंदर वही आ रही है सर। शहराए पाकिस्तान ये गलत बताइए, इस पर तहकीक करो। अच्छा शहराए पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक है? जो लार्जेस्ट कह दिया तो फिर लार्जेस्ट पता होना कहाँ से कहाँ तक। इंडस हाईवे की लंबाई कितनी है? GT रोड की कितनी है? GT रोड कहाँ से कहाँ तक है? GT से क्या बनता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। कहाँ से स्टार्ट होता है ये पता है? शहर स्टार्टिंग कहाँ से है? काबुल से स्टार्ट है, कहाँ तक जाता है? इंडिया क्रॉस कर उधर जाता है, ये बंगाल के ढाका तक जाता है। किसने बनवाया था ये? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी कौन था? किस ज़माने में गुजरे? अभी देख क्वेश्चन रोहतास किला भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। रोहतास के पास, जेलम के पास जो किला है रोहतास, वो तो हमने विजिट किया उसका, कितना बड़ा किला है वो, कितनी लंबाई है उसकी, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, कहीं उसके गेट हैं। वो भी किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी की हिस्ट्री पढ़नी है, ये लिख लो साथ। नेक्स्ट आ गया, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? जनीवा। रेड क्रॉस क्या है? असल ये चीज़ मैं पूछता हूँ ना, क्या मैं आपको पता है क्या पूछेगा? क्या मैं क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज़ रेड क्रॉस? ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज़ की? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत के लिए अगर कोई सैलाब वगैरह आ जाता है तो उसमें किट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी मज़ीद भी तहकीक करना है, इसका क्या मोनोग्राम क्या है, क्या इसका साइन है सारा। नेक्स्ट आता है एसन। पहला सफारत खाना जो था किस कंट्री में पाकिस्तान ने लगाया? ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है? ये तो आना चाहिए ना। ईरान कैपिटल क्या है? ईरान कैपिटल क्या है बच्चे बताओ ना, ये नहीं पता। पड़ोसी ममालिक को तो कम से कम पता हो ना। ईरान कैपिटल तेहरान है। अभी ईरान में कितना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा पता है? किसके साथ चलता रहा? जंग किसके साथ हुई है? इसराइल के साथ हुई है। अभी तक उनका सदर का नाम क्या है ईरान के? वो पूछ रही है इंटरव्यू में मैडम जो लाहौर में बैठी हुई है, वहाँ इंटरव्यू मैडम ले रही है लाहौर में, तो सारा ये इसराइल और ये चीज़ें पूछ रही है। और ये हर जगह पूछेंगे करंट अफेयर्स। इतनी बड़ी जंग गज़ा और उसके साथ हुई है, तो इसके पूरे आपने बार, और मैं कहता हूँ आज की मैं 10वीं 11वीं दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट आ गया, वेयर इज़ HIT? HIT कौन बता? आप बताओ, आपके शहर है।
टेक्सला। क्या बनता है HIT से? हैवी इंटरेस्ट। इसके इंचार्ज कौन होते हैं? किस महकमे का ये HIT? आर्मी का ना, हमने पूरा विजिट किया हुआ इसका HIT। लेफ्टिनेंट जनरल इसका इंचार्ज होता है, ठीक है? नहीं, वो तो वाह फैक्ट्री के चेयरमैन है, वो तो वाह फैक्ट्री के चेयरमैन है ताहिर हमीद, सैयद ताहिर हमीद। अच्छा नेक्स्ट, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? शहर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर किधर है? लंदन UK। क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? सर ये जो कानूनी माफी दी जाती है वो इंटरनेशनल, इसका एक कोड है जो कि लंदन UK। जहरा, चाइना का बॉर्डर कितने ममालिक से मिलते हैं? 16। वो कौन कौन से ममालिक हैं? कुछ 5-6 मुझे बताएं। पाकिस्तान। और अब पढ़ने वाले बच्चे यहाँ लिखेगा ना, यहाँ से लिखा होगा कि ये ममालिक है, सर पूछेंगे उनमें, उन ममालिक के कैपिटल, चाइना का कैपिटल क्या है? बेल्जियम। शाबाश, आप बताओ बच्चे, कैपिटल ऑफ चाइना। आप हंसते रहना ऐसा। अब ये हालत देखो, दोस्त मुल्क है चाइना, उसकी कैपिटल आप कहते हैं मैं आर्मी कैप्टन बन जाऊँ। सिंगापुर अलग मुल्क है। इनका तो चलो लंबा है ना, कहाँ आपके सर पे आया हुआ है, इनका तो मैं अभी टेस्ट दिलाऊंगा नहीं जब तक तैयारी नहीं होगी। हालत देखें, वो ये सिर्फ ये नहीं पूछते कि अभी कैपिटल को, पिछला कैपिटल क्या था, पिछला कैपिटल पूछते हैं जो आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलो 5 मिनट ये हो गए, अभी इन बच्चों की तरफ आते हैं, वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए। पहले चलो फिजिक्स छोड़ेंगे, बायो पूछता हूँ, बायो क्या था ना क्वेश्चन हैं? कितने आपने याद किए हैं? चलो ये बताओ सर, क्या रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, कल पूछ लेना। चलो कल मैं पूछूंगा। कल आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको फंगस ऐसे ना पूरा, मैं इधर से उधर परेशान हो जाऊँगा, इतना याद उन्होंने कैसे कर लिया बच्चों ने, मुझे परेशान कर दो। अभी आप उल्टा मुझे परेशान कर रहे हैं सब। जब ये कैपिटल पूछता हूँ उसका चाइना का, वो आपको नहीं आता तो अफसोस है। बेल्जियम किधर से है? बेल्जियम अलग मुल्क है, लेकिन इससे को मिलता जुलता नहीं है ना, फिर आप सही आना चाहिए, उसकी तहकीक करनी है। हम चाइना की और देखें, अब ये क्वेश्चन आता है चाइना कौन सा, पाकिस्तान का जो उनका सूबा कौन सा, ये आता है क्वेश्चन अक्सर। चाइना का कौन सूबा पाकिस्तान के साथ लगता है? बीजिंग है। क्या है बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पुराने नाम भी आते हैं। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? ठीक है। सियालकोट का पुराना, पेशावर का पुराना नाम, कराची का पुराना नाम क्या है? शहरों के पुराने नाम भी पूछते हैं ये। मुल्तान का पुराना नाम क्या है? सारे पाकिस्तान के जितने शहर हैं इनके पुराने नाम, इनके मतलब भी आने चाहिए कि पेशावर को पेशावर क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, पेशावर कहाँ से निकला? पेशावर से निकला है कि यहाँ आते थे अफगानिस्तान के काफिले, यहाँ ठहराव करते थे। बात है ये समझ। इस तरह हर कल जिस तरह बच्चे ने बता दिया कि डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान है, दरिया खान, ये सारे क्या थे? आबाई थे। दरिया खान एक का नाम था, एक का इस्माइल खान था, एक का गाजी खान था, एक चौथा भाई भी था इनका। हिस्ट्री पता होनी चाहिए अपने एरिया के, तो कम से कम पाकिस्तान को तो पता होना बच्चे। आपने तैयारी सही नहीं की हुई, सीधी सी बात है, ऑनेस्टी के साथ मैं बात करता हूँ। तैयारी आपकी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अच्छा तैयारी से। ऐसे तैयारी आप लोग सही करें, अपने नोट्स को सही तरीके से प्रिपेयर करो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सॉरी। इस तरह की हालत होगी तो फिर टेस्ट मुश्किल है पास हो। लास्ट में दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, आगे देखें। बच्चे जिन्होंने नोट्स लिए सर, नोट्स लेके ना रखो। आपने नोट्स को पढ़ना है, तहकीक के साथ पढ़ना है, सर रट्टे नहीं लगाने हैं। इसका आंसर रट लो बस, ऐसा नहीं करना। रट के टेस्ट तो पास कर जाओगी, लेकिन आगे इंटरव्यू फेल हो जाओगी, फ़ायदा क्या उस चीज़ का।